सबा नकवी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का चाइना के साथ जो एक नाता है एमओयू के तहत, वो हमेशा एक सवालों के घेरे में रहा है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया कि ये एमओयू किस बात का था, क्या इसके डिटेल्स थे। 2017 में राहुल गांधी जब मिले थे, डोकलाम के दौरान राहुल गांधी जब मिले थे एम्बेसडर चीन के, उनके साथ लंच भी किया था। उसकी पहले तो कांग्रेस पार्टी ने डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और थोड़ी देर बाद जब तस्वीरें निकली तो उन्होंने कहा हाँ मिले थे, बस औपचारिक सी बात हुई, चीन के साथ क्या चल रहा है इसकी ब्रीफिंग ली जा रही थी। ब्रीफिंग अपने देश से नहीं, चीन से ली जा रही थी। और आज सैम पित्रोदा का ये बयान, सबा जी आप इसे कैसे देखती हैं? क्या ये इस वक्त भारत में जो चीन के ऊपर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, आज एक दोहरे रवैये में पकड़ी नहीं गई? नविका जी, मैं एक दो चीज कह दूं, क्योंकि ज्यादातर सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना चाहिए कि सैम पित्रोदा जो बोलते हैं, एक तो क्रॉस कि वो उनको बार बार वो क्लैरिफाई करते हैं, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन जहां तक जो आपका सवाल है कि क्या सैम पित्रोदा को कुछ कहना चाहिए, उस पे मैं नहीं आ रही। आपका पूरा ये प्रोग्राम उस पे है क्या चीन दुश्मन है या दोस्त है। मैं कुछ, अगर आप मुझे समय दे, मैं कहूंगी ना दुश्मन ना दोस्त, पड़ोसी है। पूरी दुनिया बदल रही है। ऐसा दौर हमारी जिंदगी में नहीं हुआ है कि दुनिया भर में बदलाव आ रहे हैं। यूएस के प्रेसिडेंट हो सकता है पुतिन से मिले, दुनिया बदल रही है। और हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हिंदुस्तान का दुनिया में वो चीन है। हम लोग हिंदुस्तान, हम लोग बहुत प्राउड हैं कि हम लोग जेनेरिक दवाइयां बनाते हैं। हम उन दवाइयों को अफ्रीका भेजते हैं। 70% उसका मटेरियल चीन से आता है। तो बेहतर है। और तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, आपका पूरा हक है, आप मीडिया की यहाँ प्रोग्राम करें, कि इस दौर में दोनों कांग्रेस और भाजपा के लोग जब ये डिप्लोमेसी बारीकियों की चीज होती है, चिल्ला रहे हैं चीन दुश्मन, हाँ उसने ये कह दिया चीन दुश्मन दुश्मन दुश्मन। अरे हम एक बड़ा मुल्क है। ये मुझे तो बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी तो कोई युद्ध है नहीं। और हाल में ही कुछ महीने पहले आपने ही जिक्र किया कि जो बॉर्डर में जो डिस्प्यूट था, जो पिछले 10 सालों के बीच में, वो जो कहा कि बॉर्डर में इंकर्जन हुआ है, हिंदुस्तान की टेरिटरी चीन ने, कुछ तरह का सेटलमेंट हुआ। मैं उन चीजों में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये तो मैं देख सकती हूं कि वो मुल्क हमारा पड़ोसी है और हम भी बहुत बड़े मुल्क हैं, और हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, अमेरिका से बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन है। बस मैं और कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी को हर्षवर्धन त्रिपाठी, सभा जी ने बहुत नपातुला कहा, लेकिन क्या हमारा पड़ोसी देश है इसीलिए राहुल गांधी बैंड ड्रोन को उठाकर उसका डिस्प्ले कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है? बैंड है, और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी एक बैंड ड्रोन जो चीन का DJI का है उसको डिस्प्ले करके उसकी तारीफें कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर चाइनीज फोन को उठा कर बता रहे हैं कि इसमें जो डेटा है हमारे पास नहीं है। कितनी भारतीय कंपनियां हैं जो भारत में बना रही हैं टेलीफोन्स, और भारत मोबाइल फोन्स का तीसरा बड़ा देश है पूरे विश्व में। लेकिन क्या आज सैम पित्रोदा का जो स्टेटमेंट है, राहुल गांधी जिस तरह से चीन के बारे में बोलते हैं, आपको लगता है ये सब ठीक है, पड़ोसी मुल्क है इसीलिए कहते हैं? नमका जी, पहली बात तो ये कि जो सभा ने कहा उससे मैं लगभग सहमत हूं। लगभग पूरी बात उनकी ठीक है और बड़ी सलीके की बात है, यही बात होनी चाहिए। लेकिन उसके आगे चूंकि राहुल गांधी ने बोला है, सैम पित्रोदा भर ने बोला होता तो चलिए मान लेते। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा की आदत है, भारत से गया ये व्यक्ति, अमेरिका में गया तो दिमाग भी थोड़ा सा खिसक गया है और मानसिक तौर पर ये विक्षिप्त व्यक्ति है। लेकिन ये सब शब्द मैं कैसे कह पाऊं, क्योंकि कांग्रेस ने तो दोबारा बना दिया। हम कैसे कहते हैं कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं, भटक गए हैं, बिगड़ गए हैं, जो जयराम जी हर बार कह देते हैं। इस बार भी उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, ये राहुल गांधी के गार्डियन है, राहुल गांधी के अभिभावक हैं, ये लगभग पेरेंट के दर्जे में है, वो राजीव गांधी के मित्र हैं। वो
ऐसे हम हल्के में बात नहीं कर सकते हैं। और राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं। जितना ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर देखिए, जो कुछ अभी टाइम्स नाउ नवभारत पर लोगों ने देखा, और जो लोगों की याद में नहीं तो उसको गूगल सर्च करना चाहिए। जब जब देश किसी संवेदनशील स्थिति में चीन के साथ टकराव में था, तब तब राहुल गांधी ने चीन का पक्ष मजबूत किया, भारत का पक्ष कमजोर किया। ऐसी गंदी स्तरहीन राजनीति भारत में विपक्ष के किसी ने नेता ने नहीं की। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सबने चीन पड़ोसी है, चीन बड़ा देश है, चीन ताकतवर है, सबने कोशिश की कि हम उनके साथ रिश्ते बेहतर करें। चीन ने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक हमारी जमीन में वो घुस आया। मोदी के समय में भी जमीन हमारी कब्जा करने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुआ। हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, 60 से ज्यादा चीनी सैनिक वो मारे गए। और ये तास एजेंसी ने बताया, कोई भारतीय एजेंसी ने नहीं बताया। ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट में जिसको कहते हैं कि इंटरसेप्ट हुआ। अब सवाल है कि आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अमेरिका में जाकर कहते हैं चीनी मॉडल अच्छा, अमेरिका में जाकर कहते हैं चीन में बेरोजगारी नहीं, अमेरिका में जाकर कहते हैं चीन खुशहाल मॉडल, अमेरिका में जाकर कहते हैं उनकी उदारता। अरे तो हमारे यहां क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि भारत को बैड लाइट में पेश कर रहे हैं। भारत के किसी नेता विपक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष ने ऐसी स्तरहीन हरकत नहीं की। और आज तो उन्होंने गजब कर दिया। चूंकि अभी अभी नरेंद्र मोदी की शानदार फ्रांस और अमेरिका की यात्रा हुई है, वो कंक्लूड हुई, वो वापस आए हैं। इस यात्रा में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हम वहां से सौदा करके आए। अब सौदे में कभी कोई कह सकता है कि भाई सौदा किया तो क्या हुआ, लेकिन अभी तक तो हम सौदे पर ही टिके थे। अब तो हम डिफेंस में भी मेक इन इंडिया कर रहे हैं, हम 10,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन 5th जनरेशन मतलब हुआ राफेल से और एक जनरेशन आगे, 4.5 जनरेशन राफेल है जो अपने उनके पेलोड्स हैं उसके साथ, और 5th जनरेशन ये है। अब यहां सोचिए, राफेल के समय नेता प्रतिपक्ष ने अड़ंगा लगाया, तब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, सामान्य सांसद थे। अब वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर F-35 में लगा रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देश के भीतर एक एनार्की, एक जिसको कहें कि हताशा निराशा का माहौल बनाना, और डिफेंस के मसले पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, चुनौती की स्थिति में डाल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। क्या देश को अंदर से प्रहार हो रहा है? सवाल यही है। और राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, विस्तारवादी चीन का समर्थन कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष कैसे कर सकता है? अश्विनी का बस्ती उत्तर प्रदेश से सवाल है, राहुल गांधी की चीन से हमदर्दी है तो क्यों ना माना जाए कि चीन का कांग्रेस के साथ एग्रीमेंट होने का आरोप सही है? आज ये सवाल का जवाब आपको देना ही चाहिए। श्याम कुमार भरवी। चीन के साथ अगर हमारा एग्रीमेंट होता, राहुल जी ने कुछ साइन किया होता, तो देश की एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं है हमारे कि राहुल जी को, और इतनी उदारवादी भी नहीं है मोदी जी कि राहुल जी को ऐसे आजाद घूमने दिया होता। जो जुर्म किया नहीं उसके लिए तो जेल जाने के लिए तैयारी करके रखे, उन पर केसेस लगाए झूठे, उसमें भी सफल नहीं हो पाए। तो सही में अगर चीन से कोई एग्रीमेंट होता तो अभी तक छुपा होता क्या? सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाना। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने आज तक स्पष्टीकरण दिया क्यों नहीं कि वो एमओयू किस बात का था? 2008 का एमओयू 17 साल पहले का, इतने साल आपने भी तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इनके एम्बेसी अगर औपचारिक मिलने किसी को आता है तो क्या उससे एग्रीमेंट होता है? औपचारिक मिलने आ नहीं सकता। यहाँ तो वो तस्वीरें गलत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो तस्वीरें इतने सालों से हम देख रहे हैं, ये तस्वीर गलत है क्या? ये एआई जेनरेटेड है? नविका जी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बताती कि इसमें क्या गलत है?